नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर पीसीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो 68वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम है, उसमें जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। और ये इकोनॉमिक के क्वेश्चन हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो 68वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम 12 फरवरी 2023 को, ये टॉप 100 इंपॉर्टेंट इकोनॉमी के क्वेश्चन है जो आपको इसी से आप देखेंगे, आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यदि आप चैनल पे नए विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मित्रों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका प्रैक्टिस तरीके से है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आप क्वेश्चन को रट लें डिक्टो, आपको आपके 10 मार्क कम से कम कंप्लीट इसी से हो जाएंगे। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, भारत यानी कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर जो होता है जीएसटी लागू किया गया था, वो कब लागू किया गया था? वो किया गया था 1 जुलाई 2017 को। और अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन दिया है, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? ये करता है केंद्रीय वित्त मंत्री। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला दिया है, भारत में सेवा कर यानी कि सर्विस जो टैक्स है किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ये बात प्रारंभ किया गया था 1994 में। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में आर्थिक विषमता यानी कि इकोनॉमिक्स इनइक्वालिटी जो होती है वो कम करने के लिए किस प्रकार की कर प्रणाली यानी कि टैक्स सिस्टम जो है सहायक होता है? वो होता है प्रगतिशील प्रगामी यानी कि प्रोग्रेसिव टैक्स। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में कौन सा क्षेत्र सेक्टर सबसे अधिक कर यानी कि टैक्स का भुगतान करता है? वो करता है इंडस्ट्रियल एरिया यानी कि औद्योगिक क्षेत्र। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, मूल वर्धित कर यानी कि वैट तथा वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी किस वर्ष किस प्रकार का जो कर है? ये है अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स। चलिए अगला देखते हैं। अगला 7 नंबर क्वेश्चन दिया है, अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया जाने वाला कर है, ये है आईजीएसटी यानी कि इंटरनेशनल गुड सर्विसेज टैक्स। चलिए अगला देखते हैं। अगला 8 नंबर क्वेश्चन दिया है, शराब, रियल एस्टेट, पेट्रोलियम तथा बिजली सेवा जैसी मदें वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से बाहर रखी गई है। कौन सा मित्रों? ये जो शराब अपनी यानी कि अल्कोहल जो दारू है, रियल एस्टेट, पेट्रोलियम और बिजली सेवा जैसी मदें, ये वस्तु यानी कि जीएसटी से बाहर रखी गई, इनको जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है, आयकर यानी कि इनकम टैक्स से प्राप्त समस्त राशि केंद्र सरकार यानी कि जो इनकम पूरा अर्न जो होता है इकट्ठा, वो केंद्र सरकार के अधीन होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 10 नंबर, निगम यानी कंपनी कर यानी कॉरपोरेट टैक्स किस पर लगाया जाता है? ये लगाया जाता है कंपनियों की निवल आय पर, जो कंपनियों की नेट इनकम होती है उस पर लगाया जाता है, जो कुल इनकम होती है उस पर लगाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर दिया है, जो निगम कर किस प्रकार का कर है? ये है साथियों प्रत्यक्ष कर। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, कृषि आयकर एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स किस सरकार के राजस्व रेवेन्यू का स्रोत है? ये है राज्य सरकार का। चलिए अगला देखते हैं। अगला 13 नंबर दिया हुआ है, कृषि आय यानी कि एग्रीकल्चरल इनकम कर सबसे पहले कहाँ और कब लागू लगाया गया? ये लगाया गया बिहार में 1938 में। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, मनरेगा योजना का खर्च किस केंद्र और राज्य के मध्य किस अनुपात में वहन किया जाता है? साथियों बात कर रहा है जो मनरेगा का जो कार्य योजना है उसका खर्च जो है वो ये बात कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की, जो मध्य अनुपात जो वहन किया जाता है वो किया जाता है 75:25 का। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है 15 नंबर क्वेश्चन, सरकार के आय व व्यय यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है लोक वित्त यानी कि पब्लिक फाइनेंस। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है 16 नंबर क्वेश्चन, भारत में शून्य आधारित बजट किस वर्ष से पहली बार प्रारंभ किया गया था? ये पहली बार प्रारंभ किया गया था 1987 ईस्वी में वित्त मंत्री बीपी सिंह द्वारा। चलिए अगला देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, जो शून्य आधारित बजट का निर्माण वर्ष 1969 में किसने किया था? किसने जारी किया था? ये जो शून्य आधारित बजट हुआ था ये 1969 में जारी किया गया था। इसको पीटर ए पायरे ने जारी किया था। चलिए अगला 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बजट तैयार करने का उत्तरदायित्व किसके अंतर्गत आता है? ये आता है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत और आर्थिक मामलों के विभाग। चलिए अगला देखते हैं। अगला 19 नंबर क्वेश्चन दिया है, बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है? यानी कि ये वार्षिक जो हाल ही में भी
विवरण जो यानी कि वित्तीय विवरण जारी हुआ है, बजट जारी हुआ है, ये अनुमानित बजट है ये 2023 का। चलिए ये जो होता है ये होता है अनुच्छेद 112 में। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है यदि अनुमानित आय अनुमानित व्यय से कम हो तो उसे किस प्रकार का बजट कहा जाता है? उसे कहा जाएगा घाटे का बजट। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, बजट अनुमानों के निर्माण के लिए आवश्यक लेखा परीक्षण कौन उपयुक्त उपलब्ध कराता है? वो करवाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन 22 नंबर दिया है स्क्रीन पे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत की संचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड का वर्णन किया जाता है? वो किया जाता है अनुच्छेद 266 के अंतर्गत। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, सरकार की ओर से किए जाने वाले सभी वैधानिक रूप से अधिकृत भुगतान किस वर्ष किस कोष से किए जाते हैं? वो किए जाते हैं संचित निधि से। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान ने संसद को भारत की आकस्मिक निधि जो होती है यानी कि कंटीजेंसी फंड होता है की स्थापना किस लिए अधिकृत किया था? वो किया गया अनुच्छेद में किया गया था, वो किया गया 267 अनुच्छेद में। चलिए अगला देखते हैं। अगला 25 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्रीन पे, भारत में सर्वाधिक 10 बार बजट किसने प्रस्तुत किया? ये किया है हमारे जो ये मोरारजी देसाई जी थे, उन्होंने किया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समानांतर अर्थव्यवस्था यानी कि पैरेलल इकोनॉमी का तात्पर्य क्या होता है? जो पैरेलल इकोनॉमी होती है उसका जो संबंध होता है, उसका तात्पर्य होता है वो होता है काला धन यानी कि ब्लैक मनी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र में कामगारों की संख्या अधिकतम है? यानी कि बात कर रहे हैं जो भारतीय इकोनॉमी है यानी कि इंडियन इकोनॉमी है उस क्षेत्र में है जो मतलब सबसे अधिक काम करते हैं वो किस क्षेत्र में? वो करते हैं कृषि का क्षेत्र यानी कि 42%। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन 28 नंबर दिया हुआ है, भारत में हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन 29 नंबर दिया हुआ है, विश्व में हरित क्रांति यानी कि जनक जो है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, ये किस देश से संबंधित है? यानी कि ये है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA। और जो इसकी जो ये हरित क्रांति है ये आई थी 1966 से 67 में। चलिए अगला देखते हैं। अगला 30 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, हरित क्रांति किस राष्ट्र में सबसे पहले प्रारंभ की गई थी? ये की गई थी मैक्सिको में। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन 31 नंबर दिया है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसके उत्पादन में देखा गया? ये देखा गया गेहूं के उत्पादन में। चलिए अगला है। अगला देखते हैं, भारत में द्वितीय जो हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था? उसका जो उद्देश्य था द्वितीय हरित क्रांति का, उसका उद्देश्य था समावेशी विकास यानी कि जो इंक्लूसिव ग्रोथ होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है, कृषि मूल्य आयोग यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट ऑफ प्राइजेज के स्थान पर कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कि जो CACP की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वो की गई थी 1 जनवरी 1965 में। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP घोषित किया जाता है, ये किसके द्वारा घोषित किया जाता है? ये घोषित किया जाता है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 35 दिया है, खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ये किया गया था 1966-67 यानी कि हरित क्रांति के समय में ये जो खाद्यान्न का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य ये है कर्नाटक। साथियों आपसे क्वेश्चन है कि जो चाय होती है उसका उत्पादन राज्य अग्रणी कौन सा है? और दूसरा क्वेश्चन है जो रबड़ उत्पादन है वो राज्य कौन सा है? आप लोग कमेंट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली कहाँ की माना जाता है? ये माना जाता है पंतनगर उत्तराखंड को खाद्यान्न माना जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 38 नंबर, भारत में हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए? वो हुए हैं पंजाब और हरियाणा और यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC का संचालन कौन करता है? इसका जो संचालन है KCC का वो करती है नाबार्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सामने दिया है। अगला क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना KCC स्कीम का जो प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? वो किया गया था 1998 और 1999 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी यानी कि NAA
आरएम कहाँ स्थापित है? जो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान है ये है हमारे हैदराबाद के तेलंगाना में, यानी कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1976 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई? ये की गई 11वीं पंचवर्षीय योजना, यानी कि 2007 से 2012 के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल नष्ट होने पर कितने प्रतिशत मुआवजे का भुगतान किया जाएगा? ये किया जाएगा 25%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 44 नंबर। केंद्र सरकार द्वारा मेगा फूड पार्क योजना कब प्रारंभ की गई? ये की गई है वर्ष 2008 में। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 45 नंबर। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान यानी कि IPERI कहाँ स्थित है? ये है हमारे झांसी, यानी कि उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में। चलिए अगला देखते हैं। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था के किस उद्योग में सबसे ज़्यादा निवेश किया गया? ये किया गया लौह और इस्पात उद्योग में। चलिए अगला क्वेश्चन 47 नंबर दिया है। निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन यानी कि EPZ की अवधारणा सर्वप्रथम भारत में कहाँ की प्रारंभ की गई? ये की गई है वर्ष 1965 में कांडला यानी कि गुजरात में। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 23 जून 2005 को भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होता है यानी कि SEZ की नीति घोषित की गई। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 49 नंबर। व्यापार नीति ट्रेड पॉलिसी में क्या शामिल है? आयात निर्यात नीति। अरे चूतिया हो यार, वीडियो बनाए रहे। मानव विकास सूचकांक HDI का विकास किस बांग्लादेशी शास्त्री ने किया? ये किया है महबूब उल हक ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने स्क्रीन पे, वो है क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन दिया है आपके सामने स्क्रीन पे। जो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका जो मुख्यालय है वो है जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड, जो कि स्विट्जरलैंड की राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर दिया है 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन दिया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल ये जो मॉनेटरी फंड होता है यानी कि IMF की स्थापना कब की गई और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1944 ईस्वी को और ये की गई थी वाशिंगटन DC में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का सदस्य कब बना? वर्ष 1945 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन दिया है 54 नंबर क्वेश्चन यानी कि 54 नंबर क्वेश्चन दिया है। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस से संबंधित विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि वर्ल्ड जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष की गई? ये की गई थी 14 जुलाई 1967 को। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये है हमारे यानी कि ये है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB जो बैंक का मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? वो है मनीला यानी कि फिलीपींस की जो कैपिटल है मनीला उसमें है और उसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। ये है मालथर सिद्धांत यानी कि मालथर जो थ्योरी है वो किससे संबंधित है? ये है जनसंख्या से संबंधित यानी कि पॉपुलेशन से संबंधित। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव विकास यानी कि मानव विकास जो ह्यूमन डेवलपमेंट का लक्ष्य किस वर्ष पंचवर्षीय योजना में दिया गया? ये दिया गया जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है 59 नंबर क्वेश्चन। दांडेकर एवं रथ फार्मूला किससे संबंधित है? ये है गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है लाला लाजपत राय किस बैंक के अध्यक्ष थे? ये थे पंजाब नेशनल बैंक के। चलिए अगला क्वेश्चन 61 नंबर देखते हैं। हस्तक्षेप यानी कि लेजर फेयर जो होता है अर्थव्यवस्था किससे संबंधित है? ये है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से संबंधित। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 62 नंबर। बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी से क्या आशय है? ये इसका आशय है शून्य यानी कि आयात जो निर्यात की गतिविधियाँ होती हैं वो यानी कि कोई भी यानी कि ना आएगा ना जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 63 यानी कि 63 नंबर क्वेश्चन। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? ये है न्यासिता के सिद्धांत पर यानी कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रेडशिप पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है समष्टि अर्थव्यवस्था यानी कि माइक्रो इकोनॉमी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? वो किया था रेगनर फ्रिस ने। साथियों
आप लोगों को एक इसमें जो टाइप दिया है समष्टि अर्थव्यवस्था, और दूसरी क्या है आप लोग कमेंट करेंगे। दूसरी जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है आप लोग कमेंट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों पर किसका नियंत्रण होता है? ये बात कर रहा है समाजवादी अर्थव्यवस्था। इस पर जो नियंत्रण होता है वो होता है गवर्नमेंट का, यानी कि केंद्र सरकार का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 66 नंबर क्वेश्चन। भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था यानी कि प्लान्ड इकोनॉमी किस सिद्धांत यानी किस पद्धति पर आधारित है? ये है समाजवादी पद्धति पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 67 नंबर दिया हुआ है। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण जो है इकोनॉमिक सर्वे वो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वो किया जाता है वित्त मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है भारत के किस राज्य में मानव विकास सूचकांक का प्रकाशन सर्वप्रथम किया गया? वो किया गया है मध्य प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 69 दिया है। प्रथम राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम समिति जो होती है उसका गठन पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया। वो किस वर्ष किया गया? वो किया गया वर्ष 1949 को। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन 70 नंबर दिया है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था? इसका जो आकलन राष्ट्रीय इनकम का नेशनल इनकम का जो आकलन किया था वो किया था दादा भाई नौरोजी ने, यानी कि कब किया था? ये किया था 1868 ईस्वी में। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 71 दिया हुआ है। दादा भाई नौरोजी ने किस पुस्तक में राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम संदर्भ में अनुमान लगाया था? वो लगाया था पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन दिया है। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को प्रकाशित करने के लिए वित्तीय वर्ष मतलब वित्तीय वर्ष होता है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है 73 नंबर। अगला क्वेश्चन 73 नंबर है। जो आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? ये है हमारे समवर्ती सूची का। दोस्तों कमेंट आप लोग करेंगे कि जो सूची होती है वो किस भाग में है और ये कितनी होती हैं। जो ये अनुसूची होती हैं ये सूची होती है वो कितनी होती है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना किसने प्रतिपादित की थी? वो की थी श्रीमन नारायण अग्रवाल जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? वो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? वो थी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है वो किस मॉडल पर आधारित थी? वो थी जी सैंडी, सुकमय चक्रवर्ती और एवं महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। चलिए अगला क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जो चौथी पंचवर्षीय योजना है वो किस मॉडल पर आधारित थी? वो थी डॉक्टर गाडगिल मॉडल पर। चलिए गॉडमिल पर आधारित। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 79 नंबर। पांचवी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? वो थी डीपी धर मॉडल पर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है छठी जो पंचवर्षीय योजना है वो किस मॉडल पर आधारित थी? वो थी आगत निर्गत मॉडल पर। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन। सातवीं जो पंचवर्षीय योजना है किस मॉडल पर आधारित थी? वो थी जॉन डब्ल्यू मूलर द्वारा मूडल मॉडल पर आधारित। चलिए अगला क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन दिया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय क्या था? उसका जो 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य विषय था वो था तीव्रता और अधिक समावेशी विकास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 83 नंबर क्वेश्चन। 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है का मुख्य विषय क्या था? उसका जो मुख्य विषय था 12वीं पंचवर्षीय योजना का उसका जो मुख्य विषय था वो था त्वरित, सतत और अधिक समावेशी विकास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर दिया 84 नंबर क्वेश्चन। योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन के स्थान पर नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को। चलिए अगला और मित्रों हाँ इसका एक क्वेश्चन है आप लोगों से, आप लोग कमेंट करेंगे जो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रचंड में छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? ये है हमारे कृषि से संबंधित। ये है कृषि से संबंधित मित्रों। अब एक क्वेश्चन है आप लोगों से जो चक्रीय यानी कि जो सर्कुलर यानी कि चक्रीय बेरोजगारी होती है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? आप लोग कमेंट करके इसका भी आंसर देंगे। 86 नंबर क्वेश्चन है अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है साथियों? ये है आय की असमानता का वितरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर क्वेश्चन। हिंदू वृद्धि दर संबंधित है, ये है जीडीपी से संबंधित। चलिए अगला क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? वो हैं
NK सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर क्वेश्चन। भारत में नोट निर्गमन प्रणाली जो नोट इशू है वो किस पर आधारित है? वो है न्यूनतम कोष प्रणाली पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन। दुर्लभ मुद्रा यानी कि हार्ड जो करेंसी का आशय होता है उस मुद्रा से क्या है? वो है विकसित देशों का जो जैसे कि डॉलर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 91 नंबर। भारत में सेवा कर प्रारंभ किया गया था यानी कि जो सर्विस टैक्स है वो कब प्रारंभ किया गया था? वो किया गया था 1994 से 1995। चलिए अगला क्वेश्चन है 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होता है वो होता है वित्त मंत्रालय यानी कि वित्त मंत्रालय के जो सचिव होते हैं उनका होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1956 में। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? वो किया गया था 1 जनवरी 1949 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आयात निर्यात बैंक की स्थापना यानी कि आयात निर्यात बैंक की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1982 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या है? वो है 1966 से 1969। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी द्वारा वर्ष 1971 में दिया गया जिसे किस पंचवर्षीय योजना के मुख्य लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया? वो किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन है विकसित देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी देखी जाती है यानी कि पाई जाती है? वो पाई जाती है चक्रीय बेरोजगारी यानी कि साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 99 नंबर। बेरोजगारी में वृद्धि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को संकेत करती है? ये करती है मंदी यानी कि डिप्रेशन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्वेश्चन 100 नंबर। ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर दिखने वाली बेरोजगारी क्या कहलाती है? ये कहलाती है मित्रों शिक्षित बेरोजगारी यानी कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए ये आज के विश्लेषण का अंतिम ही क्वेश्चन था। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में दोस्तों बताएं, और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और यदि कोई आपका क्वेश्चन या कोई डाउट या कोई सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट में दे सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करें जिससे कि उनको भी कुछ फ़ायदा हो सके। और जो BPSC का 12 फरवरी को एग्ज़ाम है उसके लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। नए अगर इस चैनल पे यदि आप नए विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।